आखिरकार राध्या जीत ही गई और दादी हार गई। राध्या पर व्हील चेयर खराब करने का इल्जाम लगाकर दादी ने एक गलती कर दी और फिर दादी की सच्चाई आ गई। सबके सामने प्रथम के पिता ओमकार जी ने दादी के नकली एक्सरे से पहले ही पता लगा लिया था कि मेरी माँ के पैर नहीं टूटे हैं। मेरी माँ नकली डॉक्टर से नकली एक्सरे रिपोर्ट लेकिन अपनी माँ का बदला लेने के लिए उर्मी बुआ भी एक साजिश की। कहानी में फिर राध्या प्रथम के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखी, पर उर्मी बुआ ने राध्या का व्रत पूरा नहीं होने दी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आ गया है एक नया ट्विस्ट। अब क्या है वह नया ट्विस्ट, आप लोगों से बताऊं उससे पहले आप लोग अभी इस वीडियो को एक लाइक करके न्यू टेली 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। कहानी में आगे आप देखेंगे कि ओंकार जी को अंदर से कुछ खटक रहा था। जब उन्होंने अपनी माँ की मेडिकल रिपोर्ट देखी तो उन्हें उसमें कुछ अजीब लगा। उन्होंने वही रिपोर्ट दूसरे डॉक्टर से दिखवाई और वहीं से शुरू हुआ सच्चाई का सिलसिला। डॉक्टर ने बताया कि दादी का पैर बिल्कुल ठीक है, कोई फ्रैक्चर या चोट का नामो निशान तक नहीं है। ओंकार जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि उनकी माँ पैर टूटने का नाटक कर रही है, किसी बड़ी चाल के लिए राध्या के खिलाफ साजिश। दूसरी तरफ दादी ने अपने नाटक को और गहराई देने के लिए नया खेल शुरू किया। उन्होंने राध्या के खिलाफ झड़ घोलना शुरू कर दिया। उन्होंने व्हील चेयर को जानबूझकर खराब कर दिया ताकि हादसा हो और इल्जाम राध्या पर लगे। यहाँ तक कि करवा चौथ पर भी उन्होंने झूठ फैलाया कि राध्या ने अपने पति प्रथम के लिए व्रत नहीं रखा। राध्या जो पूरे मन से उपवास कर रही थी, दादी की साजिश में फंस गई। पूरे परिवार के सामने उसे डांटा गया और दादी फिर से बेचारी बन गई। राध्या के चेहरे पर आंसू थे लेकिन उसके मन में सच्चाई की ताकत थी। ओंकार का गुस्सा और सच का विस्फोट। जब ओंकार जी को यह सब पता चला तो उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को ड्राइंग रूम में बुलाया। दादी व्हील चेयर पर आई, चेहरे पर वही झूठी मासूमियत। ओंकार ने हाथ में एक लिफाफा उठाया और कहा, माँ, यह आपकी असली रिपोर्ट है और यह है वह नकली रिपोर्ट जो आपने सबको दिखाई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। ओंकार ने असली रिपोर्ट सबके सामने रख दी। सभी समझ गए, दादी का पैर टूटा ही नहीं था। फिर ओंकार बोले, माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी अतिमन सुंदर और सच्ची राध्या पर झूठे इल्जाम लगाने की? आपने इस परिवार की शांति को अपने झूठ से तोड़ दिया। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रथम की माफी और रजनी की खुशी। प्रथम जो अब तक दादी के झूठ में फंसा हुआ था, सब सच्चाई सुनकर टूट गया। वह राध्या के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, मुझे माफ कर दो राध्या, मैंने तुम्हारे प्यार पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। राध्या कुछ नहीं बोली, बस उसके सीने से लग गई। पूरे मित्तल परिवार की आंखें नम थी। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सही कहा था, राध्या मेरे बेटे की किस्मत है। मैंने उसे अपनी बहू बनाकर कोई गलती नहीं की। मैं हमेशा से राधा को बहू कम बेटी के रूप में ज्यादा मानती हूँ। मुझे पता है कि राध्या कभी गलती नहीं कर सकती। जब जब माँ जी ने राध्या के ऊपर इल्जाम लगाया तब तब दिल से राध्या को माफ कर देती थी, लेकिन दादी को यह ना लगे कि मैं राध्या का पक्ष ले रही हूँ, इसलिए मैं राध्या पर थोड़ी नाराजगी जाहिर कर देती थी। अंत में दादी के झूठ का पर्दाफाश हो गया। परिवार में शांति लौट आई। राध्या की सच्चाई और प्रेम ने सबका दिल जीत लिया और दादी जो कभी दूसरों की साजिश की डोर खींचती थी अब अपने की पर पछता रही थी। मन अति सुंदर की यह कहानी यही सिखाती है कि झूठ चाहे जितना सुंदर क्यों ना हो, सच्चाई की रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। दोस्तों, आप लोग राध्या और प्रथम के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए और अभी इस वीडियो को एक लाइक करके विजय मिथवा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं से बता दूं कि मैं कोई एआई नहीं हूं, मैं एक ह्यूमन हूं, यानी एक इंसान हूं और बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाती हूं। आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आखिरकार राध्या जीत ही गई और दादी हार गई। मैं क्या सोचते हैं? अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए और अभी इस वीडियो को एक लाइक करके विजय मिथवा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं यूट्यूब से बता दूं कि मैं कोई एआई नहीं हूं, मैं एक ह्यूमन हूं, यानी एक इंसान हूं और बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाती हूं। आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आखिरकार राध्या जीत ही गई और दादी हार गई। राध्या पर व्हील चेयर खराब करने का इल्जाम लगाकर दादी ने एक गलती कर दी।